नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 16 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों का बाजार कुछ पॉजिटिव खुला, कुछ सुधार की तरफ खुला, लेकिन जयपुर का बाजार 25 रुपये कमजोर खुला। इस बात की जानकारी आपको सुबह दी थी। लेकिन भरतपुर मंडी का भाव कल से 20-21 रुपये प्लस खुला और अब फिर बाजार बाद में कुछ और तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर एक्टिवेट रहता है, दिन भर अपडेट करता है, उसकी भी आप सदस्यता ले सकते हैं। तो आज सरसों का बाजार कुछ सुधार की तरफ खुला। जयपुर का भाव जरूर 25 रुपये कमजोर हुआ, 6325-6350 रुपये का भाव रह गया है। लेकिन जो दैनिक आवक है उसके अंदर गिरावट हुई। 6.25 लाख बोरी की आज आवक रही। तो आवक कमजोर होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा बाजार पर, लेकिन बाजार में गिरावट रुकी है और आगे भी इसमें आवक में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, कोई बहुत ज्यादा आवक बढ़ जाएगी, ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है। केवल इंटरनेशनल मार्केट का जो प्रेशर बना हुआ है उसका एक अनिश्चितता बनी हुई है, एक असमंजस बना हुआ है व्यापार में, खासतौर पर सोया तेल में। उसको लेकर के एक दबाव मार्केट के ऊपर जरूर देखने को मिल रहा है। कल सोया तेल में गिरावट आई थी, पाम तेल में भी गिरावट आई थी। आज उतनी गिरावट तो नहीं है, बाजार लगभग स्टेबल सा रहा है, कोई ज्यादा घटबट नहीं हुई है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ है। आज भी अमेरिका ने चाइना के ऊपर 245% का टैक्स लगाया है, जिसे टैरिफ कहते हैं। तो चीन ने इससे पहले कुछ दिन पहले इसके आसपास का 145% का टैक्स लगाया था। अब ये विवाद इस तरह से तूल पकड़ रहा है जैसे कोई पता नहीं किस जगह जाकर के ये युद्ध जो है वो रुकेगा। इसकी स्थिति स्पष्ट जब तक नहीं होगी तब तक खाद्य तेल बाजार के अंदर अनिश्चितता, अस्थिरता, असमंजस जैसी स्थितियां बनी रहेंगी, खासतौर पे सोया तेल में, और उसका असर दूसरे तेलों पर भी आने की संभावना बन सकती है। इसलिए कोई जो हमारे घरेलू बाजार हैं उनके अंदर खाने के तेलों में न तो कोई बड़ी गिरावट है और न ही कोई बड़ी तेजी दिखाई देती है। इसलिए आमने सामने का या क्या कहते हैं, ज़रूरत के अनुसार का काम करना चाहिए। सरसों का जो सलोनी प्लांट का भाव है वो सुबह 25 रुपये बढ़ गया था, 5,950 रुपये के लेवल पर भाव है। गोयलकोटा का भाव 6200 रुपये पर स्टेबल है और दूसरे प्लांटों के अंदर जैसे शारदा, बीपी आगरा, इनमें 50-50 रुपये का बाजार सुधार हुआ है। कुछ प्लांटों में 50 रुपये का सुधार होने के बाद फिर 50 रुपये की गिरावट भी देखी गई है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार 25 रुपये बढ़ा। ये मैं आपको पूरे विस्तार से भाव समेत बता ही देता हूँ, लेकिन बाजार जब संकेत ये दे रहा है कि बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है लेकिन बड़ी तेजी भी नहीं है, बाजार धीरे करके आगे बढ़ेगा। एकदम से आप एक सज्जन पिछले 3 दिन से 4 दिन से लगातार पूछ रहे सर तेजी कब आएगी। और तेजी मैंने थोड़ा लानी है, तेजी बाजार ने लानी है, तेजी ईश्वर ने लानी है, तेजी अपने आप आएगी, धीरे करके आएगी, एकदम से नहीं आएगी। तो आज के मंडियों और प्लांटों के भाव कुछ इस प्रकार हैं, जैसा मैंने अभी आपको से बताया कि शारदा का भाव 6650 रुपये है, बीपी आगरा का भाव 6700 रुपये है, गोयलकोटा का भाव 6200 रुपये है। ये है प्लांट। और सलोनी के भाव मैं आपको बता चुका हूँ, 6950 रुपये भाव सभी प्लांटों का है। और भरतपुर मंडी का भाव 5,941 रुपये खुला, कल से 20 रुपये प्लस होकर के खुला, लेकिन इस समय भाव है 5,965 रुपये, यानी 24-25 रुपये बाजार और बढ़ गया है। जयपुर 6325-6350, दिल्ली 6100, चरखी दादरी 6075, अलवर 6000, बरवाला 5750, हिसार 5950, मुरैना 6150, ग्वालियर 6100, खैरथल मंडी 5925, टोंक मंडी 5980, निवई 6000, सिवानी मंडी 5750, मालपुरा 6111, सुमेरपुर 6170, खेरली मंडी 5965, मुरैना 6150, डीग मंडी 5941 और नड़वई मंडी 5941 और गंगापुर सिटी का आज भाव रहा 5970-75 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।